संसद के मानसून सत्र का 12वां दिन राम मंदिर चढ़ावे चोरी के मुद्दे पर जोरदार हंगामे के नाम रहा। विपक्ष ने इस मामले को लेकर सरकार को घेरा तो सरकार ने भी विपक्ष पर तीखा पलटवार किया। हालात ऐसे बने कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों सदनों की कार्रवाई बार बार बाधित हुई। सबसे पहले बात करते हैं लोकसभा की। सुबह 11 बजे जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू हुई, विपक्षी सांसद अपनी सीटों से खड़े हो गए और जोरदार नारेबाजी शुरू कर दी। विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सरकार से जवाब मांग रहा था। हंगामा इतना बढ़ गया कि लोकसभा की कार्रवाई सिर्फ 3 मिनट ही चल सकी। इसके बाद लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सदन की कार्रवाई दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। अब बात करते हैं राज्यसभा की। यहाँ भी सुबह से ही माहौल गरमाया हुआ था। विपक्ष लगातार राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा और सरकार से जवाब की मांग कर रहा था। लगातार हंगामे के कारण करीब आधे घंटे बाद राज्यसभा की कार्यवाही दोपहर 12 बजे तक स्थगित कर दी गई। दोपहर 12 बजे जब राज्यसभा की कार्यवाही दोबारा शुरू हुई, तब भी विपक्ष का विरोध जारी रहा। कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दलों के सांसद फिर से नारेबाजी करने लगे और राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले पर चर्चा की मांग करने लगे। हंगामा नहीं थमा और करीब 20 मिनट बाद राज्यसभा की कार्यवाही एक बार फिर दोपहर 2 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। इस पूरे घटनाक्रम के दौरान सबसे ज्यादा चर्चा राज्यसभा में नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू के बीच हुई तीखी बहस की रही। मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट पर नगद चढ़ावे, गहनों और जमीन से जुड़े गंभीर आरोप सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि इस ट्रस्ट का गठन केंद्र सरकार ने किया था और इसकी घोषणा खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संसद में की थी। खड़गे ने कहा कि सरकार ने ट्रस्ट को 70 एकड़ से ज्यादा जमीन सौंपी थी और प्रधानमंत्री राम मंदिर से जुड़े लगभग हर बड़े कार्यक्रम में शामिल होते रहे हैं। ऐसे में अगर ट्रस्ट पर इतने गंभीर आरोप लग रहे हैं तो ईडी, सीबीआई और दूसरी केंद्रीय जांच एजेंसियां क्या कर रही हैं? सरकार को संसद में इस पूरे मामले पर जवाब देना चाहिए। खड़गे के आरोपों के बाद संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने विपक्ष पर जोरदार पलटवार किया। रिजिजू ने कहा कि कांग्रेस और समाजवादी पार्टी वर्षों तक भगवान राम और राम मंदिर का विरोध करती रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि जब राम मंदिर का निर्माण हो रहा था, तब भी विपक्ष ने काली पट्टी बांधकर विरोध किया था। रिजिजू ने कहा कि जो लोग पहले राम मंदिर का विरोध करते थे, वही आज चंदा चोरी का मुद्दा उठाकर राजनीति कर रहे हैं। उन्होंने विपक्ष पर घड़ियाली आंसू बहाने का आरोप लगाया और कहा कि ऐसे लोग देश को गुमराह नहीं कर सकते। उन्होंने यह भी कहा कि पहले भगवान राम का अपमान करने के लिए देश से माफी मांगिए, उसके बाद सरकार से जवाब मांगिए। यानी एक तरफ विपक्ष राम मंदिर चढ़ावा चोरी के मामले में सरकार से जवाब मांग रहा है, तो दूसरी तरफ सरकार विपक्ष के पुराने रुख को याद दिलाकर उस पर राजनीतिक हमला बोल रही है। फिलहाल राम मंदिर चढ़ावा चोरी का मुद्दा अब संसद से निकलकर देश की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। आने वाले दिनों में इस पर सियासत और तेज हो सकती है। अब सबकी नजर इस बात पर होगी कि सरकार इस मामले पर क्या जवाब देती है और संसद में यह गतिरोध कब खत्म होता है। फिलहाल मानसून सत्र के 12वें दिन दोनों सदनों में हंगामा, नारेबाजी और तीखी राजनीतिक बयानबाजी देखने को मिली, जिससे संसद का कामकाज बार बार प्रभावित हुआ। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। ऐसी तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहिए प्रभात खबर। धन्यवाद। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।